देखो हम अभी मौजूद हैं किराड़ी विधानसभा वार्ड नंबर 41 के अंदर, और आज ये जो 41 नंबर वार्ड है इतनी बुरी दशा में है जहां पर गलियों के अंदर निकलना मुश्किल है। हमारे साथ में आज पूर्व निगम पार्षद जो इस क्षेत्र से 10 सालों का कार्यकाल जिनका रहा था इस क्षेत्र में, वो मौजूद है सतपाल नाहर जी। नाहर जी के साथ आज मौजूद है उनके कार्यालय पर, जहां पर आज 26 जनवरी के मौके पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था, जहां तमाम उनकी टीम आज मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो इस क्षेत्र का हाल हो चुका है, उनके कार्यकाल के समय में यही वो क्षेत्र था जो चमकता रहता था, परंतु आज इसकी दशा इतनी दयनीय हो गई है। इसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। पार्षद जी, आप जब अपना पिछला कार्यकाल आपने यहाँ पर किया, पिछले कार्यकाल के दौरान ये क्षेत्र आपने बिल्कुल चमका के रखा था। आज ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर जो मौजूदा निगम पार्षद है वो इस क्षेत्र को चमकाने में असमर्थ रहे और यहाँ किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ? जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है यहाँ। ये हर उस जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है जिसको जनता ने चुन करके भेजा जिस काम के लिए। जी। अब वर्तमान में यहाँ पार्षद है, उस पार्षद ने इस क्षेत्र के अंदर पूरे 5 साल के अंदर इस क्षेत्र को नरक का द्वार बना दिया है। जी। और इस नरक के द्वार को जो उसने बना करके जनता को इधर परेशान करने का काम किया है जी, इस क्षेत्र की जनता आज उनका माकूल जवाब आने वाले 2022 के चुनाव में उनको देगी। जी। और जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि मैंने जो है इधर चमका के रखा था जी, तो मेरी तमन्ना थी कि मैं इस क्षेत्र को सबसे सुंदर वार्ड बना करके लोगों को समर्पित करूं। जी। और पूरे 10 साल मैंने मेहनत करके गंदे पानी का निकास करके, रोड बनवा करके, स्कूल बनवा करके, डिस्पेंसरी बनवा करके, इस तरह के जो बुनियादी सुविधाओं के जो काम हैं जी, वो मैंने इस क्षेत्र के लोगों को काम करके मैंने सौंपने का काम किया। जी। और पूरे 5 साल अब हो गए हैं। आप कोई से भी मोहल्ले में चले जाएं, कोई से भी रोड पे, चौक पे, चौराहे पे, कहीं पर भी चले जाएं जी, कूड़ों के ढेर मिलेंगे, नाली का पानी ओवरफ्लो होकर के रोड पे आ रहा है जी, और इस कारण जल जनित बीमारियां लोगों में पैदा हो रही है। जी। तो कहते हैं कि हमारा ये कहना है कि तमन्ना हो सच्ची तो रास्ते हजार होते हैं और तमन्ना हो झूठी तो बहाने भी हजार होते हैं। जी, बिल्कुल। तो वो लोग बहाने करते हैं, कहते जी कर्मचारी नहीं है। भाई कर्मचारी क्यों नहीं है? जब 2007 में मैं यहाँ चुनाव जीत करके लोगों ने भेजा था निगम के अंदर, तो मेरे क्षेत्र में मात्र 14 कर्मचारी थे जी। और 2007 से लेकर के 2017 के बीच मैंने इस क्षेत्र के अंदर 190 सफाई कर्मचारी डेप्यूट कराए। जी। 190 सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी इस वार्ड क्षेत्र के अंदर सफाई का काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। जी। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार खूब इन लोगों ने यहाँ पर किया है, चाहे वो सफाई विभाग को लेकर के, चाहे वो बिल्डिंग विभाग नगर निगम को लेकर के, इस तरह के जो भ्रष्टाचार यहाँ पर हुए हैं, उन भ्रष्टाचारों का जवाब जनता इनको 2022 के चुनाव में इधर देगी। ये दर्नल सीट 2017 में हो गई थी, इसलिए मुझे 10 साल यहाँ पे चुनाव जीते हो गए थे। लोगों ने कुछ परिवर्तन करने की जो है चाहत रखी थी, परिवर्तन लोगों ने किया, लेकिन परिवर्तन करने के बाद जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है इस क्षेत्र के अंदर। तो इसलिए इस क्षेत्र की जनता ही इनको अच्छा तरह से जवाब दे पाएगी। सर, ये तो रही क्षेत्र की बात, लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पहले हमारे देश के अंदर में दिल्ली में 21 दिन ड्राई डे मनता था, 21 दिन ये शराब के ठेके बंद रहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक नई नीति लागू की है जिसमें महज 3 दिन ये शराब के ठेके बंद रहेंगे, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो इस दिल्ली प्रदेश का दुर्भाग्य है जी कि यहाँ पर इस तरह के जनप्रतिनिधि दिल्ली को चला रहे हैं कि जिनको किसी तरह का भी जनता के प्रति कोई ऐसा लगाव नहीं है। इन्होंने स्कूलों को खोलने की बात क्यों नहीं करी जी? इन्होंने अच्छे कॉलेज बनाने की बात क्यों नहीं करी? इन्होंने स्कूल पिछले 2 साल से बंद करके रखे हुए हैं जी, कॉलेज बंद करके रखे हुए हैं,
हॉस्पिटल्स की बात करें तो पीछे कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में कहीं जगह नहीं थी जी। और इन लोगों ने इस देश के जो नवयुवक हैं उन लोगों को नशे की लत डालने के लिए इन लोगों ने उसकी तरफ आकर्षित करने का काम किया जी। इन्होंने हर वार्ड में दो ठेके खोलने का काम किया जी। जिसकी आवश्यकता थी ही नहीं, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आवश्यकता जिस चीज़ की है, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सफाई, ये चीज़ की आवश्यकता थी, वो चीज़ इन्होंने करने का काम किया नहीं है जी। तो इसलिए जो है ये मैं समझता हूँ कि इस जनता को शराबी बनाने के लिए इन्होंने ठेका खोलने का काम किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो दर्शकों, ये थे सत्यपाल नाहर जी, जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में क्षेत्र को सोने की चिड़िया जो कहा जाता था उस तरीके से संभाल के रखा हुआ था और क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के कोई भी कार्य होते थे वो एक बार फ़ोन करने मात्र से उनके कार्य होते थे। लेकिन आज जो वार्ड 41 की मौजूदा स्थिति है, इस स्थिति में आप किसी गली में अपने पैरों से चप्पल पहन करके या जूते पहन करके निकल नहीं सकते। आदमी अपने काम पर अगर सवेरे निकलता है तो वो घर से निकलते के साथ ही पहले अपने कमर भर पानी को पार करके और उसके बाद अपने ऑफिस तक जाता है। इस स्थिति में आज वार्ड 41 हो चुकी है। यहाँ के क्षेत्रीय समस्याओं को हम सत्यपाल नाहर जी के माध्यम से समय समय पर उठाते रहेंगे। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन शुभम कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, किराड़ी विधानसभा वार्ड नंबर 41, दिल्ली।